जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में एक बड़ी खबर आ रही है जहां पे आप साथियों पेपर में भी पढ़ सकते हैं। यहां पे साफ तौर पे लिखा गया है, किराएदार कब बन सकता है प्रॉपर्टी का मालिक, सुप्रीम कोर्ट ने बताई शर्त। तो ये शर्तें क्या होने वाली है इसके बारे में आपको देने वाले हैं डिटेल में जानकारी, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और इस तरह की कोई भी अपडेट आती है प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई भी यहाँ पर योजना से संबंधित जानकारी आती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे पेपर कटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा गया है, किराएदार कब बन सकता है प्रॉपर्टी का मालिक, सुप्रीम कोर्ट ने बताई शर्त। और ये शर्तें क्या है आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि घर को किराए पर देते समय अक्सर मकान मालिक को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि किराएदार भी उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। अब हाल ही में एक मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें बताई है जिसके चलते किराएदार कब प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है इसके बारे में बताया गया है। मकान मालिक को इन शर्तों के बारे में पता होना चाहिए। घर को किराए पर देते समय अक्सर मकान मालिक को इस बातों की जानकारी नहीं होती है। तो उनको क्या जानकारी होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप लेख के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पे लिखा है, जैसे कि आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा गया, किराएदार और मकान मालिक के बीच संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। ऐसे विवादों को निपटने के लिए कई कानूनी धाराएं हैं। कानूनी धारा 406 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पे कब्जा करने के लिए आपके विश्वास का दुरुपयोग करता है तो आप इस धारा के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा कानूनी धारा 467 उन मामलों से संबंधित है जहां लोग जमीन पर अन्य संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए फर्जी दस्तावेज का उपयोग करते हैं और यह गंभीर अपराध है जिसका निपटारा पहली श्रेणी में मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है और इस पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, यदि आप यहाँ पे जमीन अपना दे चुके हैं और कोई भी उस पे यहाँ पे घर बना के रह रहा है, यहाँ पे किराए पे रह रहा है, यदि वो 12 साल तक रह जाता है या उससे ज़्यादा 30 सालों तक रह जाता है और बिना आप नोटरी के उसे दिए हैं, बिना आप यहाँ पे समझदारी से उसको दिए हैं, और नोटरी का मतलब ये हुआ कि नोटरी में आपने साफ तौर पे नहीं लिखा कि ये मेरा ज़मीन है, भूमि संख्या इतनी है, इतने यहाँ पे है, इतने घरों के बीच में यहाँ पे ज़मीन है और मैं इसे किराए पे दे रहा हूँ, तो इस पर आपकी जिम्मेवारी है। यहाँ पे किराएदार भी आपके मकान का मालिक बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी यदि आपके पास कागज है उस जमीन का जिस पर वो मकान मालिक आप हैं और किराएदार रह रहा है और आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स भी आप दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किराएदार आप हैं और प्रॉपर्टी आप जिस मकान में रह रहे हैं उससे कोई भी यहाँ पे मकान मालिक से संबंध नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहा है या अदर दस्तावेज उसके पास नहीं है, तो आप किराएदार हैं तो मालिक भी बन सकते हैं। मात्र आपको 5 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी गवाही देने के लिए कि मैं यहाँ पे 12 सालों से अधिक से यहाँ पे रह रहा हूँ, और अधिक भी बता सकते, 30 साल भी बता सकते हैं, और आपका मकान आपका हो जाएगा, उस पर हक आपका हो जाएगा और उस प्रॉपर्टी का आप मालिक हो जाएंगे जो पहले आप किराएदार थे। तो ये बड़ी यहाँ पे खबर आ रही है। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।